नमस्कार मित्रों। जैसा कि रामायण युद्ध में रावण एक ही दिन में अपने भाई कुंभकर्ण और अतिकाय, देवांतक, नरांतक, त्रिशिरा, निकुंभ जैसे अपने वीर पुत्रों की मृत्यु देखने के बाद दहल जाता है। रावण हैरान होता है कि अतिकाय जैसे महाबली योद्धा के साथ साथ उसके इतने सारे पुत्रों का वध कोई कैसे कर सकता है। जिस लंकापति रावण के नाम से देवता, असुर, नाग, किन्नर, मानव सभी कांपते हैं, आज वही दो मानव और कुछ वानर उनके नगर में आकर उस पर भारी पड़ रहे हैं, जिन्होंने लंका के अधिकतर सेनापतियों को परास्त कर मृत्यु के मुख में भेज दिया है। लेकिन तभी रावण के नाना मल्यवान जी आकर उसे धीरज बांधते हैं और प्रतिशोध की अग्नि में जलता हुआ रावण का सबसे बड़ा पुत्र मेघनाद भी रावण को हौसला देते हुए कहता है कि मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए पिताजी। मेरी भुजाएं अपने भाइयों और काका कुंभकर्ण के वध का प्रतिशोध लेने के लिए फड़क रही है। मैं अपने सबसे घातक अस्त्रों को लेकर युद्ध भूमि में जाऊंगा और इस युद्ध को आज ही समाप्त कर दूंगा। जिस लक्ष्मण ने मेरे भाइयों का वध किया है उसको आज मैं मौत की गोद में सुलाकर ही वापस आऊंगा। मेघनाद रावण को अति प्रिय था, इसीलिए रावण स्वयं युद्ध में जाने की बात कहता है। लेकिन उसके नाना मल्यवान जी रावण को परामर्श देते हैं कि मेघनाद एक परम शक्तिशाली योद्धा है, उसे युद्ध में जाने की आज्ञा दे दीजिए, वो निश्चित ही आपको निराश नहीं करेगा। रावण अपने नाना मल्यवान जी का परामर्श मान लेता है और अपनी विशाल सेना के साथ अपने पुत्र मेघनाद को युद्ध में जाने की आज्ञा दे देता है। लंका की बची हुई सेना को लेकर मेघनाद युद्ध भूमि में उतर आता है और आते ही अपने धनुष की प्रत्यंचा की टंकार बजाता है। उसके धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से आसमान में बिजली कड़कने लगती है। फिर मेघनाद लक्ष्मण को ललकारने लगता है और ये कहता है, मेरे भाई अतिकाय का वध करने वाला लक्ष्मण कहाँ है? आज मैं अपने सभी भाइयों की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर ही रहूंगा। तब वानर राज सुग्रीव मेघनाद के सामने आकर उसे युद्ध करने के लिए कहते हैं, लेकिन मेघनाद के सामने सुग्रीव टिक नहीं पाते। तब जामवंत जी भी मेघनाद से युद्ध करने के लिए सामने आते हैं, लेकिन मेघनाद उस समय उन पर भी भारी पड़ने लगता है। तब हुंकार भरते हुए मेघनाद ये कहता है, क्या तुम्हारे लक्ष्मण में साहस नहीं है? मुझसे युद्ध करने का साहस मुझे लगता है लक्ष्मण में नहीं है। आखिर कहाँ है लक्ष्मण? क्या वो मेरे सामने आने से डरता है? मेघनाद की ये ललकार सुनकर लक्ष्मण जी भी आवेश में आकर श्री राम से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगते हैं। तब विभीषण जी लक्ष्मण जी को सावधान करते हुए सतर्क रहने के लिए कहते हैं। विभीषण जी कहते हैं कि भैया लक्ष्मण, मेघनाद एक मायावी तथा विकट योद्धा है। वह हर प्रकार की असुर विद्या में कुशल है। उससे युद्ध करने के लिए आपको अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करना होगा, और वो भी पूरी सतर्कता के साथ, क्योंकि मेघनाद युद्ध जीतने के लिए हर तरीके का प्रयोग करता है। चाहे उसे छल भी क्यों ना करना पड़े, वो उसमें पीछे नहीं रहता। विभीषण का परामर्श सुनकर लक्ष्मण जी रणभूमि में पूरी सतर्कता के साथ जाते हैं और दोनों योद्धाओं में घमासान युद्ध छिड़ जाता है। लक्ष्मण जी अपनी घातक बाणों द्वारा मेघनाद पर प्रहार करते हैं, लेकिन मेघनाद भी धनुर्विद्या में और अस्त्रों के ज्ञान में पूर्वतः कुशल था, इसलिए वो लक्ष्मण के सभी बाणों को काट देता है। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों में परस्पर युद्ध चलता रहता है, लेकिन बहुत समय तक जब मेघनाद लक्ष्मण में जीत नहीं हो पा रही थी, तब वह अपनी मायावी विद्या का प्रयोग करके युद्ध करने लगता है और अपने रथ से अदृश्य होकर आसमान में घूमते हुए वार करने लगता है। मेघनाद द्वारा अदृश्य होकर युद्ध करने के कारण श्री राम जी मेघनाद के इस छल का जवाब देने और लक्ष्मण की सहायता के लिए खुद युद्ध भूमि में चले आते हैं। तभी अचानक अदृश्य रहते हुए मेघनाद अपने धनुष से नागपाश अस्त्र का संधान करके श्री राम और लक्ष्मण पर छोड़ देता है। नागपाश के प्रहार से श्री राम और लक्ष्मण दोनों नागपाश से उत्पन्न जहरीले नागों में बंध जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। मेघनाद जानता था कि नागपाश अस्त्र द्वारा किसी का भी अंत किया जा सकता है और नागपाश से मुक्त होना असंभव बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए श्री राम लक्ष्मण को नागपाश में बांधकर मेघनाद सोचता है कि अब वह यह युद्ध जीत चुका है, इसलिए वो अपनी सेना को युद्ध में वापस जाकर जीत का उत्सव मनाने का आदेश देता है और उस दिन का युद्ध वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन स्वयं विष्णु के अवतार श्री राम जी और शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी को युद्ध में हराना ये केवल मेघनाद का भ्रम मात्र था।
जिस भ्रम को खुद श्री राम जी ने मेघनाथ के छल का जवाब देने के लिए रचा था। दोस्तों, इस घटना के बारे में अधिक जानने के लिए आपको अर्था चैनल के साथ जुड़े रहना है और अगले भाग का वीडियो देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के नोटिफिकेशन को जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा।